बरसही जलद दूसरी इकाई हिंदी लोक भारती की पहली पोयम है ये बरसही जलद, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम डाला गया है और आप लोग इसमें देख सकते हैं चौपाई और दोहा प्रोवाइड किया गया है। ये चौपाई दोहा कहाँ से लिया गया है, तो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से ये चौपाई और दोहा को उठाया गया है। बहुत ही इजी है। आप लोग अभी करंट सिचुएशन में जो कोविड का सिचुएशन चल रहा था, तो टीवी में स्पेशली गवर्नमेंट ने कर दिया था कि रामायण दिखाया जा रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो वही रामायण उसी का ही ये चौपाई और पाठ है, तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। आई नो कि आप लोग देखे होंगे। तो जब लक्ष्मण जी, सीता माता और राम जी निकलते हैं वनवास के लिए, तो रावण सीता माता को उठा के ले जाता है, ठीक है। अब हरण हो जाता है, तो राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई अपनी सीता माता को ढूंढने के लिए निकलते हैं, ठीक है। तो अब जब राम जी निकलते हैं तो वो बारिश का टाइम हो जाता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु रहती है, तो राम जी बोलते हैं अपने भाई लक्ष्मण से, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। मतलब कि ये जो मेघ हैं, ये जो बादल हैं, आकाश में बादल बड़े अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ के घोर घोर से गर्जना कर रहे हैं और प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। मतलब सीता किस हाल में होगी, इस तरीके से उनका मन डर रहा है सीता को लेके। और बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है और वो ठहरती ही नहीं, ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती। तो दामिनी दमक रही घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। इसका मतलब होता है कि बिजली इतना मतलब चमक रही है बादलों में, रह रह के वो और हो रही है और ठहरती भी नहीं, रुकती भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की जो प्रीति रहती है कभी स्थिर नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में बोला गया, बरसहि जलद भूमि नियराए, जथा नवहि बुध विद्या पाए। अब इस लाइन में राम जी कहते हैं कि आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। विद्या पाकर विद्वान क्या हो जाता है, नम्र हो जाता है। पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। देखो लिखा है ना, बूद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। तो यहाँ पे वही बोला गया कि पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचन को संत सह कर। देखो बारिश होती है तो पहाड़ों में भी बूंदें जाती हैं, तो ऐसे राम जी लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थो रेहू धन खल इतराई। यहाँ पे राम जी बोल रहे हैं कि तेज वर्षा के कारण छोटी नदियाँ भर गई हैं, वे अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली हैं जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जी वही माया लपटानी। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार गतला, मतलब इस प्रकार मलिन हो जाता है कि जैसे पवित्र व शुद्ध चरित्रवान, शुद्ध और चरित्रवान, जैसे कि शुद्ध और चरित्र जीव माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाता है, मतलब खुद को भूल जाता है। समिटी समिटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहि आवा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीवो हरि पाई। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव ईश्वर के पास ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, अर्थात जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। मतलब बार बार धरती में जन्म लेना, इन सारी चीज़ों से वो मुक्त हो जाता है। दोहा,
हरित भूमि तृण सकुल समुझी परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त होहि सद ग्रंथ। इस लाइन का मीनिंग है, जैसे पाखंड के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णतः ढककर लुप्त हो जाती है, मतलब कि हरी भरी हो गई है, और जिसके कारण राम जी को रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। चौपाई। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है जैसे विद्यार्थियों के समुदाय में वेद पाठ कर रहे, जैसे कि विद्यार्थी वेद का पाठ कर रहे हों, ऐसे उनको लगता है। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। यहाँ पे इस लाइन पे बोल रहे हैं राम जी कि कई वृक्षों पर नए पत्ते आने से वे ऐसे हरे भरे व सुंदर हो जाते हैं जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अब इस पोयम में बोल रहे हैं कि मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहीन हो गए, मतलब उनके पत्ते क्या हो गए? पर्णहीन, मतलब कि झड़ गए हैं। जैसे सुराज्य में, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जैसे कि सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है, अर्थात सुराज्य में दुष्टों की एक भी नहीं चलती। वर्षा के कारण, अभी इस तरीके से बोल रहे हैं वो कि दुष्टों का एक भी नहीं चलता, इस तरीके से ऐसा हो गया है। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। वर्षा के कारण धूल वैसे ही कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती जैसे क्रोध धर्म को दूर, यहाँ पे बोला गया है कि क्रोध मतलब क्या? गुस्सा। तो क्रोध धर्म को दूर कर देता है, मतलब धर्म को दूर कर देता है। गुस्से में हम अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। जब आप गुस्से में होते हो तो कौन सा धर्म आपको कुछ पता नहीं रहता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती का इस प्रकार शोभित हो रही है कि जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मद माना। रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पा रहा है, मानो दबियों का समाज आज जुटा हो। तो यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुद्ध ताजहि मोह मद माना। मतलब कि वर्षा शुरू होने के कारण जो चतुर किसान होते हैं वो खेतों से घास आदि अनुपयुक्त चीज़ें निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद, मोह व मान का त्याग कर देते हैं, और कहीं भी इस तरीके से वो अपना त्याग का, ये सारी चीज़ों का वो लोग क्या करते हैं? त्याग कर रहे हैं। देखी अति चक्रवाक खगनाही, कली ही पाई जिमि धर्म पराही। इसका मीनिंग होता है कि कहीं भी चक्रवाक पक्षी, चक्रवाक क्या है? यहाँ पे एक पक्षी होता है, बर्ड होता है, दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। नेक्स्ट लाइन दी गई है कि विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी प्रकार शोभायमान है। जैसे कि सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। जहाँ तहाँ अनेक पथिक क्या करते हैं? थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं।
विषयों की ओर जाना मतलब कि जो आपका मन होता है, काम, लोभ, मोह, मेरा ये मन कर रहा है, ये खाना है, एक्सेट्रा, इनकी ओर जाना छोड़ देते हैं। अब ऐसा नहीं कि इंसान खाना बंद करता है, लिमिटेड हो जाता है, वो अपने लिमिट में रहना सीख जाता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करता वो, जैसे कि ज़्यादा खाना नहीं, ज़्यादा गुस्सा करना नहीं, लिमिट हो जाती है। अब ये दोहा समझते हैं। कबहु प्रबल बल मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाही। अब इस पोयम का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होता है कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़े ज़ोर से चलने लगती है, मतलब हवा ज़ोर से चलने लगती है, जिसके कारण बादल जहाँ जहाँ गायब हो जाते हैं। क्या होते हैं? जिसके कारण बादल कभी कभी क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। बिलाही मतलब गायब हो जाना। जिमि कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। इसका मतलब होता है जैसे कुल में कुपुत्र के पैदा होने से परिवार के उत्पन्न धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। मतलब अच्छा खासा फैमिली है, अच्छा धर्म का पालन कर रहे हैं, और एक बच्चा भी अगर दुष्ट निकल गया तो पूरा कुल का नाश कर देता है, नष्ट कर देता है आचरण को। कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण कबहु दिवस महा निबिड़ तब कबहु प्रगट पतंग। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि आसमान में छाए बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है। होता है ना कभी कभी कि दिन में ही अंधेरा नजर आने लगता है। बिना सही उपजय ज्ञान जिमी पाई कुसंग सुसंग। मतलब कि ऐसा क्यों होता है कि फिर अचानक से आसमान में सूर्य दिखाई देता है, जैसे कि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। बोलते हैं ना बुरी संगत मत करो, बुरी संगत से आप भी उसमें आ जाते हो, उसी के रंग में रंग जाते हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और फिर सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए इस चीज़ से ये जो रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में से जो ये लिया गया है, ये हमें रामायण में से ही एक मैसेज देता है कि अच्छी संगत में रहो। अगर आप बुरी संगत में हो, आप दुष्ट हो, तो आप अच्छे बन सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अच्छे नहीं बन सकते हो। आप अच्छे लोगों की संगत करना चालू कर दो, अच्छे लोगों को फ्रेंड बनाना चालू कर दो, आप अच्छे बन जाओगे। ठीक है। और अगर बुरे हो तो अच्छे बन जाओगे, अच्छे हो तो बुरे भी बन सकते हो अगर आप बुरी संगत में रहते हो तो। फिर साथ ही में उन्होंने बोला, यहाँ पे मैसेज देता है हमें कि इंद्रिय के बारे में, कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हो। इंद्रिय मीन्स क्या? हमारे जो सेंस होते हैं, 5 सेंस है ना, आँख, कान, नाक, जीभ, तो इन पे अपने को कंट्रोल करना है, लिमिट में रखना है, और वो एक नेसेसरी होता है। यही चीज़ गीता में भी बार बार भगवान ने बताई है। तो राम जी इस माध्यम से ये सारी चीज़ें बताते हैं, कहते हैं, और ये तुलसीदास जी ने इसमें लिखा है। तो ये जो चौपाई और दोहा है हमें बहुत सारी मैसेज देता है कि हमें कैसे होना चाहिए, किस तरीके से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो आई होप कि आपको ये दोहा की चौपाई समझ में आई होंगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन आंसर आपको हम लोग सॉल्व करवाएंगे। आप लोग अगर चाहते हो कि हम लोग बहुत ही जल्दी करवा दें तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट हमें मिले, इसमें हमें बहुत खुशी होगी।